हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, और ये है प्रश्नावली 7.2। ओके, इससे पहले हम लोग 7.1 पढ़ लिए हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर उन सभी क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाएं और सभी को देख लेंगे। फिलहाल अभी आप इसको देखिए। और इससे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति हो गया और समांतर श्रेणी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तो बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। ओके, तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका मैथ खत्म हो जाए ताकि मैं भारतीय भवन स्टार्ट करूँ क्लास 10 के लिए और मज़ा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे भारतीय भवन जो पढ़ेंगे वो रिवीजन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सारा चैप्टर में पढ़ाया हूँ और पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या बोलता है, बिंदु, अच्छा ये एनसीईआरटी किताब का है, ठीक है, एनसीईआरटी का, इसके बाद एनसीईआरटी मैथ है वो मिला सकते हैं। बिंदु ए -2 और बी 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो विभाजन का जो सूत्र बताया हूँ, सारा जितना सारा यहाँ पे 7.2 में जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन विभाजन के सूत्र पर आधारित है। हाँ, कुछ क्वेश्चन को सिर्फ मॉडरेट कर दिया, घुमा घुमा करके दे दिया है, ताकि अगर एक ही फॉर्मूला पे, वही फॉर्मूला पे ही आधारित है लेकिन उसी फॉर्मूला को चेंज कर दिया है। कभी निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा तो कभी बिंदु ज्ञात करने बोला, कभी अनुपात निकालने के लिए बोल रहा, कभी एक साइड का ए दे रहा तो बी निकालने बोल रहा, कभी बी दे रहा तो ए निकालने बोल रहा, कभी जो विभाजन हो रहा कभी 2 भाग में कट रहा तो कभी 3 भाग में, कभी 4 भाग में, इस तरह से निकालने के लिए कह रहा। तो मतलब मिला जुला के देखा जाए तो बात वहीं पे ले जा रहा। आपको माइंड चेक करना चाहिए कि कहाँ तक आप हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ तक क्रिएटिव किए हैं। ओके, तो खैर कोई हार्ड मैथ नहीं, बहुत ईजी सा है। और देखिए उतना ईजी भी नहीं है जितना समझेंगे आप, ठीक है, उतना ईजी भी नहीं है, बट जो बना रहे हैं उसके लिए तो ईजी है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में, इस लेसन में बहुत प्रॉब्लम होती है। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले इसको समझ में नहीं आता बहुत सा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कन्फ्यूजन में हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा। क्या बोलता है, बिंदु ए और बी दिया हुआ यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाते हैं उसके बाद बताते हैं। ये एक फिगर है आपका, टेढ़ा बन रहा ना, कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं। चलो फिलहाल समझ जाओगे आप लोग। ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, ठीक है। फिर ए बी दिया हुआ है और इसका निर्देशांक भी मैं लिख देता हूँ यहीं पर, -2 और 2 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक कितना दिया, 2 8 दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भाग, यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि इस लाइन को 4 भाग में बांटना है। तो हमको काटना पड़ेगा बराबर बराबर में, 1 2 3। देखो ये, अब इसका हम नाम रख देते हैं P Q R। तो लाइन हम 3 ही बार लिखें, लेकिन देखो ए से लेकर जो बी तक है वो 4 भाग में कटा कि नहीं कटा। देखो एक भाग यहाँ बना, यहाँ एक भाग बन रहा है, 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 4 भाग बना। तो यही बोला 4 बराबर भागों में काटना है, काट दिए। अब जो चारों बराबर भागों में जो कटा है, इसका निर्देशांक निकालना, यानी कि P का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, Q का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, R का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। अब जो चारों भाग कटा होगा, किस अनुपात में कटा होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि चारों कटा होगा 6:6:6:6:6, हमको नहीं पता, तो काटो इसको, तो क्या बचेगा, 1 1 1, ये भी हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं चारों जो है 1 से अनुपात में कटा होगा, नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता है 1 से अनुपात में कटा होगा, तो लो ना, सबको काट दो तो कटेगा 1 ही तो बचेगा। क्या बचेगा, 1 1 1, सब क्या बचेगा, 1 के बराबर में बचने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बस इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 1 के अनुपात के बराबर है, ये 1 भी है, ये भी 1 है, ये भी 1, यानी कि चारों जो है 1 के अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात सबको बराबर मिला। अगर इसको यहाँ पे 2 मिलेगा तो इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 3, इसको 3 मिलेगा तो इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, आया समझ में। तो जितना भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे सब में बराबर रहेगा। हम लेकिन यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि अनुपात क्या होता है सबसे कम। अगर हम आपसे बोलें कि 15:10, 15:20, 15/20 का अनुपात निकालिए, काटिए, तो काट के क्या करेंगे, जितना जितना छोटा करना चाहेंगे उतना छोटा करेंगे। तो 3 5 15, 4 5 20, इसको और छोटा कर सकते हैं, नहीं करते, तो ज़्यादा होगा, आप लिखिएगा 3:4 लिख दीजिएगा, 3:4। लेकिन अगर हम आपको बोले 100/1000 कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप, डायरेक्ट काट दीजिए, 1000 कट गया। या तो काटोगे तो 1000 के आधा करोगे तो 500, फिर 500, फिर काटोगे 250, फिर 800, फिर तो बात जाके एक ही बचेगा ना, एक एक बचेगा। तो कहने का मतलब जो बराबर भाग में बचा तो अनुपात भी एक एक आएगा, चूंकि बराबर आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, एक एक कर लेंगे। अब इसको हम पहले आपको मिटाते हैं जो यहाँ पे बेस्ट है।
तो यहाँ पे सब अनुपात क्या हो गया, 1:1 के अनुपात में हो गया। अब हम सबको क्या करेंगे, अब हम P निकालेंगे, Q निकालेंगे और R निकालेंगे और फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मिट गया। अब देखो, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि है ना ए कितना दिया हुआ -2 और 2, इतना बड़ा क्या मानते हैं हम, x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, x1 और y1 मान लिए। और b जो दिया हुआ है ये 2 और 8 दिया हुआ है। और ये क्या, इसको मान लेते हैं x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं। हालांकि अभी हमको p निकालना, q निकालना, r निकालना है। तो p q का निर्देशांक मत मानो, रहन दो, क्योंकि अपने आप निकलेगा। x y मानने की कोई जरूरत नहीं, p डायरेक्ट p का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्ट q का निर्देशांक निकालेंगे, डायरेक्ट r का निकालेंगे। तो अगर हम p का निर्देशांक निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीन आंसर आने वाला इसका है। ठीक है, तीनों यहाँ पे 3 बिंदु बना, एक बिंदु यहाँ बन रहा, 4 भाग में कटा है, लेकिन आंसर 3 ही है, क्योंकि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, 3 है, तो 3 ही आंसर आएगा। तो अब जब p निकालेंगे, इसलिए P के लिए अगर हम बनाते हैं, देखो, तो हम P के लिए एक फिगर यहाँ पे बनाते हैं। तो A हमारा यहाँ पे B है, तो यहाँ पे P है, जाहिर सी बात है, तो P यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे 1 भाग है, यानी कि 1 भाग इधर है, इधर कितना भाग है, 1 2 3 भाग है, यानी कि 3, 1:, P जो है 1:3 के अनुपात में P क्या हो रहा, कट रहा है, 1:3 के अनुपात में कट रहा। तो अब हमको इसी तरह मानना पड़ेगा, यहाँ पे M को 1 मानेंगे, N को 3 मानेंगे। यहाँ पे M हो गया 1, N हो गया 3। अब बाकी सारा वैल्यू तो दिया वही है, यहाँ पे चाहो तो लिख दो -2 2 और b कितना है 2 8 लिख दो। अब क्या करेंगे, p का निर्देशांक यहीं से निकाल लेंगे। तो इसलिए p बराबर, तो p का निर्देशांक क्या यहाँ पे सेट करेंगे, mx2 है ना, mx2 प्लस nx1। तो आप चाहो तो m1 और n के जगह पे m2 मान सकते हैं, m1 m2, हम mn मान लिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नीचे m प्लस n, नीचे क्या लिखते हैं m1 प्लस m2, तो इस तरह से m प्लस n कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और y का निकालेंगे तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मेरे ख्याल से मैं इतना बताया हूँ आप लोग को सवाल, और 9वां सवाल चल रहा, पूरा फॉर्मूला रटा गया होगा। और आपको पता ये भी है, होना चाहिए कि मुझे भी याद हो गया आपको बताते, याद तो था ही, लेकिन जब आपको बताया हो तो और बहुत क्लियर से मुझे भी याद हो गया। तो मेरे ख्याल से तो आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपका तो एग्जाम देना ही है ना, तो आपको तो याद करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलो तब इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखो जी, m का मान कितना यहाँ पे है, इस p के लिए m का मान 1 है, और x का मान कितना, x2 का मान 2 है, प्लस n का मान 3 है, और x1 का मान -2, तो -2 कैसे घेर के लिखना, m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 3 है ना, m प्लस n 1 प्लस 3। यहाँ पे करेंगे तो m कितना है हमारा, m हमारा 1 है, y2 कितना 8 है, ठीक है, प्लस n कितना है, n हमारा 3 है, और y1 कितना है 2 है, देखो हो गया, और ये 1 प्लस 3, तो ये इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 एकम 2 -3 दूना 6 बाई 3 एक 4, और यहाँ पे 8 एकम 8 3 दूना 6 बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर आने वाला, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, -4 बाई 4 घटेगा तो आइए 8 से 14 बाई 4, और इसको करेंगे तो काट दो, कितना आएगा -1 आ जाएगा काटने पे, है ना, कट जाएगा। और ये देखो चलो काट ही दो, 1 आ गया, और ये 7 दूना 14 2 दूना 4, तो इधर कितना गया 7/2। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, पी का आंसर निकल गया, ठीक है। अब क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू में भी ऐसे अपनाना पड़ेगा। अब देखो एवं क्यू, एवं क्यू के लिए, ठीक है। तो क्यू के लिए जब निकालेंगे तो फिर देखो यहाँ पे बनाओ, फिर इसी लाइन बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ए बी लिखा हुआ ना, सॉरी हम ए बी लिखेंगे, पी क्यू नहीं लिखेंगे, ए बी सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइनिंग ए बी दिया हुआ शुरू में पहले से। ए बी, ए का मान कितना दिया -2 और इसका मान दिया हुआ है 2 8 है ना, बी का मान 2 8 दिया हुआ था, और ये हमारा पी था, यहाँ पे क्यू था, तो क्यू तो बीचों बीच में था, देखो जी क्यू तो बीचों बीच में है ना, क्यू कहाँ बीचों बीच में है, यानी कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है। तो आप इसको 2 तरह से बना सकते हो, इसको 2 तरह से, एक मध्य बिंदु का निर्देशांक भी निकालोगे तो बन जाएगा, और नहीं तो फिर यही विभाजन के सूत्र है। तो चलो विभाजन के सूत्र ही बैठाते हैं। तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2, चूँकि यहाँ पे देखो पी आता तो 2 भाग मिलता 1 1, और यहाँ पे पी क्यू आर आता तो 1 1 मिलता 2, तो ये हमारा एम भी 2 हो गया, एन भी 2 हो गया। तो आप इसको विभाजी मध्य बिंदु का निर्देशांक से भी बना सकते हैं और विभाजन के सूत्र से बना सकते हैं। तो इसलिए क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1
बाई एम प्लस एन। यहाँ पे एम एन चेंज हो रहा, ठीक है, इसलिए हम शुरू में इसलिए फिगर अलग अलग बनाए ताकि हमको m1 m2 n इस नहीं करना पड़ेगा। my2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन, ठीक है, ये चल रहा। उसके बाद देखो m कितना है हमारा, m2 है, x2 कितना है 2 है, फटाफट इसको बैठाते जाए। n हम n2 है और x1 कितना है -2 है, घेर के लिखेंगे माइनस को, 2 + 2 नीचे, ये कितना m2 हो गया, m हमारा 2 है और y2 हमारा कितना है, y2 है 8 है प्लस n है n 2 है, y1 कितना है 2 है, चलो घेर दे कोई दिक्कत नहीं, 2 + 2 2 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे को इसको बैठाते हैं, 2 दूना 4 प्लस माइनस है ना, कहाँ चल गया, 2 दूना 4 प्लस माइनस 2 दूना 4 बाई 2 और यहाँ पे 4 8 दूना 16 है ना, और ये प्लस 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 2 4 हो गया। अब नीचे करते हैं, यहाँ पे 4 में 4 गया 0/2 और ये 16 4 20/4 20/4 होगा ना जी, इसको जोड़ेंगे तो 20/4 आ जाएगा। अब देखो तो अब तो ये चीज़ हो गया ना, 0 से कोई चीज़ को भाग करते क्या होता है, 0 होता है, 5 4 5 20 कितना आ गया 5 0 5, एक आंसर आपका ये आ गया। कितना एरिया से बना रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा बस। अब किसका निकालेंगे, अब आर का निकालेंगे ना, तब लिखते हैं तथा आर के लिए, तो आर के लिए फिगर यहाँ पे फिगर बनाते हैं, बराबर नहीं देंगे, फिगर है बनाते हैं, ए है बी है। अब आर हमारा देखो यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आर था, जाहिर सी बात इधर ही होगा कहीं पे आर, तो आर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना भाग होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे पी था क्यू था, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इधर यहाँ तक 3 भाग, ए से लेकर आर तक 3 भाग हो गया, अब आर से लेकर बी तक 1 भाग हो गया। और ये हमारा कितना -2 दिया था और ये 2 8 दिया था, है ना, ऐसे था। ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो अब क्या निकालेंगे, r बराबर, r का फॉर्मूला वही बैठाएंगे, mx2 प्लस n, बोलो मेरे साथ, mx1 बाई m प्लस, जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आप भी मन में बोला करो, मन में क्या लगो, मतलब ऐसा लगे कि हम क्लास पढ़ रहे हैं, दूर तो आपसे हम हैं जान रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ अगर बोलते हो तो आपको याद रहेगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, इस तरह बोलने से क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे एम एन का वैल्यू पुट कर लेते हैं, एम कितना हमारा है, एम हमारा देखो अब यहाँ पे एम 3 बन गया और एन 1 बन गया, तो 3 गुना x2 कितना है, तो x2 वही रहेगा, एन कितना हमारा, एन हमारा 1 हो गया और x1 कितना हो गया, x1 हो गया -2 और ये हमारा 3 + 1, नीचे तो वही आ जाएगा, 4 ही आगे जोड़ने पे। एम हमारा 3 है, y2 कितना 8 है प्लस एन हमारा 1 है और y1 कितना है 2 है और ये 3 + 1, इसको इस तरह से ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखो जी यहाँ पे करते हैं, 3 दूना 6 प्लस माइनस -2 = 2 4 हो गया, देखो 8 × 24 प्लस 2 = 2 बाई 3 × 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 में से 2 घटेगा 4/2 और 24 4/4 ना, 24 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 26/4। अब देखो जी ये तो ईजी हो गया। अब काट दो ना, 4 4 कट गए बचेगा 1, 13 दूना 26 2 दूना 4, तो 1 और 13/2, कितना ईजी से आंसर ला दिए। इसमें कुछ था, कुछ भी जान नहीं सवाल था, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए P का निर्देशांक, मतलब अच्छा लिखना पड़ेगा निर्देशांक, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक कितना आया था, P का निर्देशांक आया था -1 और 7/2 आया था। और इससे फिर Q का निर्देशांक, Q का कितना आया था 0.5 है ना, और यहाँ पे R का निर्देशांक, R का कितना आया था 1 और 13/2। आप इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा में तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे बताने में एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे सवाल ही कुछ ऐसा था, है ना, और ये बहुत ज़रूरी था। और देखिए यहाँ पे हम लोग 3 बार मतलब अंतर विभाजन का सूत्र इस्तेमाल कर लिए। अब मेरे ख्याल से ये सूत्र आपको भूलना नहीं मांगता, ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपका टेस्ट लूँगा। लेकिन अभी आज जो है ना, ये 7.2 खत्म होने वाला है, 7.3 से पहले मैं आपको 7.3 से पहले मैं आपको ये करूँगा, जो उसका 7.3 में जो भी सवाल है त्रिभुज वगैरह, उसको मैं बोर्ड पर पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद ठीक है। आओ देखते हैं सवाल नंबर 10। तो अब आइए सवाल नंबर 10 जो कि 7.2 का आखिरी है, और हम लोग यहाँ पर 7.2 का खात्मा करने वाले हैं, यानी कि अंत करने वाले हैं। अब जो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब इस सवाल में आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी ये सवाल बन पाएगा, और नहीं पता है तो इम्पॉसिबल है ये बनेगा। और समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है,
1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। मैं यहाँ पे पहले फिगर बताता हूँ। ये आपका लाइन बन गया, 1 मिनट, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से समचतुर्भुज आपका बन जाएगा। 1 मिनट, बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू मान लेते हैं। मान लो कि हमारा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, यहाँ पे ले लिए। अब जो वैल्यू यहाँ पे A का हम लिखे हैं तो 3/30 यहाँ पे A हो गया है ना, और B हमारा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा B, और फिर आप देखें C जो हो जाएगा वो -1/4 हो जाएगा, और D है वो -2 -1 हो जाएगा। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण इसमें है कौन विकर्ण इसमें है? तो इसमें जो विकर्ण है वो D से लेकर C तक, 1 मिनट टेढ़ा क्यों जा रहा, B से D तक हो सकता टेढ़ा बढ़े, चलो, और यहाँ पर A से लेकर C तक, 1 मिनट, A से लेकर C तक जो है वो क्या है, विकर्ण। चलो ठीक है, बन गया, समझ आ रहा। तो ये विकर्ण हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये जो A और C विकर्ण बना और B D विकर्ण बना। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ यानी कि 1/2, और जो विकर्ण की जो लंबाई आएगा ये से A से लेकर C तक और B से लेकर D तक, उन दोनों को गुना कर देंगे 1/2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को गुना करने के लिए A से लेकर C तक हमको दूरी चाहिए ना, A से लेकर C तक कितनी दूरी है, भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे। ये A से लेकर C तक दूरी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, A से C तक, और B से लेकर D तक ये भी दूरी का फॉर्मूला है, तो हम उसी को करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, पहले तो मानना पड़ेगा हमको। चलो तो पहले मानते हैं, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज, तो फॉर्मूला याद करना, समचतुर्भुज है। ठीक है, जहाँ लिख लेते हैं और सबका मान रख लेते हैं। जहाँ A30 इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, और B है कितना, 4/5, इसको मान लेते हैं x2 और y2, मान लिए। अब आपका क्या है, C है, C कितना, -1/4 है, इसको मान लेते हैं x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। और D होगा -2 -1, ये आपका इसको मान लेते हैं x4 और y4। ठीक है, अब हमको ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ AC लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ AC तथा, है ना, देखो AC तथा BD विकर्ण है ना, विकर्ण AC BD विकर्ण है। तो हमको पहले क्या नहीं करना, अब हमको तो आप जान रहे हैं, पहले तो फॉर्मूला को याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। तो अब विकर्ण गुणनफल होता है तो BC निकालने की जरूरत नहीं है, CD निकालने की जरूरत नहीं है, AB निकालने की जरूरत नहीं है, AD निकालने की जरूरत नहीं है, हमको A और C निकालने की जरूरत है, B और D निकालने की जरूरत है। ठीक है, A से लेकर C तक दूरी निकालेंगे और B से लेकर D तक दूरी निकालेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। तो लिखते हैं, इसलिए दूरी AC बराबर, ये तो AC का क्या फार्मूला होगा, देखो अब हम यहाँ पे नाम ही लिख ही देते हैं। ये हमारा क्या था, x1 y1, और ये क्या था x2 y2, और ये क्या था x3 y3, और ये था x4 y4, याद रहेगा। चलो तो अब हमको A से लेकर C निकालना है, तो देखो x1 में से क्या करेंगे, x2 घटाएंगे, x1 में से x2 क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, तो x1 में x2 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर y1 में y2 घटाएंगे, y3 घटाएंगे, सॉरी x1 में x3 घटाएंगे, x1 में x3 घटाएंगे और y1 में y3 घटाएंगे। फॉर्मूला तो हमारा यही बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x3 माइनस x1 भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ से उल्टा भी लिख सकते हो, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, तो आंसर आपको वही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब y बीच में निर्देशांक जब y या x में देता है, तो वहाँ पे जिधर दिया रहेगा x1 तरफ है तो x1 से लेंगे, अगर y1 में अगर दिया y x तो उधर ही से लेंगे हम। तो x1 देखो कितना देगा, अब तो हमको पता चल गया x1 कितना है। देखो जहाँ पर आपको दिख रहा है x1 हमारा 3 है ना जी, x1 3 है, और x3 कितना है, x3 है, देखो यहाँ पे x3 ना -1, तो -1 हमको घेर के लिखना है,
और ये आपका स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 0 है, y3 कितना है, y3 आपका है 4 है ना, 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवर रूट चलाएंगे यहाँ पे। 1 मिनट, ये ओवर रूट जा रहा, टेढ़ा हो रहा, 1 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, ओवर रूट यहाँ पे करेंगे। और देखो माइनस माइनस प्लस 3 1 है ना, आई तो क्या होगा, -4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर, आइए तो -4 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 16 यहाँ पे हो गया, तो 16 16 कितना हो गया, 32 हो गया। अब 32 को आप तोड़ोगे तो 32 को मतलब फैक्टर करोगे 32 को, तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4 हो गया। अब 2 2 2 2 कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे की तरह, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये चाहो तो लिखो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट इसको बना करके 2 निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा बाहर, कितना निकल गया, 2 गुना 2 निकल गया बाहर, और ये 2 बेचारा अंदर आ गया, 2 दूना 4 √2। तो ये चाहो तो इतना नहीं लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो, इधर साइड में बना करके, तो कोई रोकने वाला नहीं, आपका ये आ गया, ठीक है। AC निकल गया, AC निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम क्या, BD निकालेंगे, BD है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दूरी BD बराबर। अब जब BD निकालेंगे तो इसलिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो तो x2 में से x4 घटाएंगे, y2 में से y4 घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, x2 - x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y4 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है, देख लेता हूँ यहाँ पे एक बार, x2 x4, x2 है, देखो यहाँ पे x2 है 4, x2 है 4, x4 है -2, 4 -2, 4 -2 है ना, 4 है -2 है, इसका होल स्क्वायर बड़ा में प्लस y2 y4 देखते हैं। तो y2 हमारा है 5, y4 है -1, 5 -1, तो y2 है 5, ये यहाँ पे ध्यान से आपको बैठाना पड़ेगा, जहाँ गड़बड़ में बैठा दिए y2 की जगह y3 वाला मान बैठा दिए तो बस आंसर गलत हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 है ना, ये 5 माइनस माइनस, 1 मिनट, माइनस माइनस प्लस 2 ही ना होगा, एक बार जोड़ क्यों दिए हम, +1, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, 4 2 6 लिख दो पहले, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 36, और यहाँ पे हो गया 36, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। 36 36 कितना हो गया, 72 हो गया। अब 72 को अगर तोड़ेंगे कितना, 36 दूना 72 होता है, तो हम ऐसे करते हैं 6 √2 लिख सकते हैं यहाँ पे। 36 36 36 36 को ऐसे नहीं लिख पाएंगे मेरे ख्याल से, 1 मिनट, हम इसको पहले 72 को तोड़ लेते हैं। 6 6 36, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखा उसको, 36 दूना 72 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, और यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया, 3 3 हो गया। तो इसको जब मिलाएंगे तो देखो 2 निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा बाहर, तो 3 दूना 6 निकल जाएगा बाहर, 6 हो गया, ये आ गया आपका। तो आपका BD और CD निकल गया, BD CD विकर्ण निकल गया। अब क्या निकलना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब मटेरियल हमारा तैयार हो गया, इसलिए सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, याद रख लेना, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। अब विकर्ण है कौन जी, विकर्ण कौन है, विकर्ण है हमारा AC है और BD है, यही तो विकर्ण था, है ना। देखो विकर्ण कौन है हमारा, देखो AC है और BD है। अब AC का जो मान आया वहाँ पे बैठा देंगे, BD का मान आया, AC का मान कितना 4√2 आया, अब BD का मान 6√2 आया, तो बस यहाँ पे बैठा दो पुट का, तो क्या दिक्कत है, 1/2 इंटू 4√2 और फिर 6√2, ठीक है। अब ज़्यादा है, ये तो गुना में ही है, लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखो 4 को 6 से गुना करें, 6 चौक 24 हो गया, और 2 को 2 से गुना करें, √2 को √2 से गुना करें तो क्या होगा, 2 ही होगा। अब 2 2 खल्लास, क्या बचा, 24 आ गया। अब यहाँ पर तो 24 हमारा आ गया, तो यहाँ जो आंसर लिखेंगे ना 24 मीटर, अब सोच रहे सर क्या लिखें, 24 मीटर वर्ग मीटर, तो यहाँ पे मात्रक है, जब ये इसका होता है मात्रक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल जो निकलता है वर्ग में निकलता है, स्क्वायर में 24 वर्ग मात्रक, और यही आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझे। तो यहाँ पर मैं आपको 7.2 का
सवाल नंबर 9 और 10 बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कुछ भी इसमें नहीं है, बस एक समचतुर्भुज बनाना है। हाँ, एक शर्त है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बना नहीं पाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला याद था हमको, मैं आपको बताया हूँ कि ये फॉर्मूला, तभी तो ये आगे बनाया हूँ, तभी तो मैं AC निकाला हूँ, BD निकाला हूँ। नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे क्या क्या निकालें इसमें हम, है ना। तो फार्मूला याद होना जरूरी है। फार्मूला होता है 1 गुणा 2 गुना विकर्णों का गुणनफल यानी कि AB गुणा BD। इसको अपने कॉपी पे सब जितने NCERT का मैं सवाल बना रहा हूँ ना, सभी लोग अपने कॉपी पर जरूर बनाना। NCERT का हर लेसन का एक एक क्वेश्चन कॉपी पे बनना चाहिए, यानी कि एक जस्ट लाइक NCERT का पूरा आंसर बनना चाहिए। और मैं सबसे पूछूंगा, और कौन कौन आप लोग बना रहे हैं NCERT का सारा क्वेश्चन कॉपी पे नोट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मैं भी नोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे लगे हाँ रियली में मैं जो बताऊँ आपको फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप नहीं नोट कर रहे हो तो फिर लापरवाही टाइप का मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आप नोट करते हो तो क्या होता है, इससे आपका रिवीजन होता है। और नोट करके रख नहीं देना है ताक पर, ठीक है, नोट करके उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे ही लेसन खत्म होगा 2-3 दिन बाद मैं इसका टेस्ट लूँगा। फिलहाल मैं बहुत जल्द ही हाइट एंड डिस्टेंस, तो अभी हाइट एंड डिस्टेंस टेस्ट नहीं होना, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस का टेस्ट लेने वाला हूँ। 5 सवाल उसमें रहेंगे, ठीक है, 5 सवाल, और 5 सवाल 5 नंबर का रहेगा, 55 नंबर का रहेगा, यानी कि 25 नंबर का रहेगा। और आपको टेस्ट कहाँ देना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। जल्दी से टेलीग्राम जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, एक ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आपको सवाल भेजेंगे, उसी से आपको बनाना है, और वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करना है। मेरे से आप पर्सनली वहाँ से बात कर सकते हो, वहाँ से पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम पर ही ऐलान करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।